राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन शिवनचंद्र श्री वृंदावन धाम की जय, हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। तो इतनी गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है ना, मैं क्या ही बताऊं। तो आज सुबह से ही बहुत इच्छा हो रही थी कि मैं अपने प्रियाजू और लालजू के लिए आज ताजे फलों का भोग लगाऊं राजभोग में। तो इसी खुशी में मैं तो निकल गई अपने घर से और लॉक लगाकर मैं चल दी फ्रूट्स लेने के लिए। हमारे घर से तो फ्रूट्स इजीली मिल जाते हैं। एक तो सब्जी मंडी है, वहां से मिल जाते हैं, और दूसरा मेरे घर के पास भी होते हैं, वहां से भी मिल जाते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी एक्टिवा नहीं थी तो मैं पैदल ही यहाँ पर फ्रूट्स लेने आ गई। पर कहते हैं ना, भक्ति में परीक्षा भी देनी पड़ती है, तो आज मुझे फ्रूट्स मिले ही नहीं। और इसी के साथ मैं पड़ गई टेंशन में कि अब मैं क्या करूंगी। राजभोग का समय भी 11 बजे का होता है और 11 बजे से पहले मुझे फ्रूट्स लाने हैं, उनको अच्छे से पील करना है और भोग भी लगाना है। निराश होकर मैं तो अपने घर वापस आ गई। टेंशन इस बात की थी कि समय जा रहा है, मेरे पास फ्रूट्स है ही नहीं है। और इसके साथ मेरी इच्छा भी बहुत थी कि आज मैं फ्रूट्स ही लगाऊंगी, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ रही है ना। तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं अपने प्रियाजू को फ्रूट्स पवाऊं। और फिर मैंने श्री जी से प्रार्थना की, क्योंकि मेरे पास तो एक्टिवा भी नहीं थी कि मैं जाकर ले आऊं। तो इतने में ही मैं 5 मिनट की रेस्ट ले ही रही थी, तो मुझे सुनाई दी आवाज, और वो थे फ्रूट्स वाले भैया। और पहली बार मुझे फ्रूट्स देखकर इतनी ज़्यादा खुशी हुई है ना। और मैंने तो देख लिया, ये सब मेरे लालजी और शिव जी की लीला थी। क्योंकि मैं अभी सोच ही रही थी कि मैं ब्लिंकिट कर लेती हूँ, वहाँ से ही फ्रूट्स मंगवा लूँगी। आप ट्रस्ट नहीं करोगे, अभी मैंने ऐप डाउनलोड ही किया था, इतने में आवाज़ आ गई और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। आप देख ही सकते हो मेरे चेहरे से। जैसे मैंने फ्रूट्स लिए हैं मेलन और वाटरमेलन, क्योंकि ये गर्मी में बहुत अच्छे माने जाते हैं। क्योंकि ये हमें बहुत हाइड्रेट करती है, उसके साथ साथ हमें ठंडक भी पहुंचाती है। इसलिए मैंने मौसम के अकॉर्डिंग ही लिए। उसके पास मैंगो नहीं थे, अदरवाइज मैं मैंगो भी ज़रूर लेती। अगर आप भी अपने भगवान को फ्रूट्स का भोग पवाते हैं तो आप भी मौसम के अकॉर्डिंग ही फ्रूट्स लीजिए। मेरा तो यही विश्वास है कि उन्होंने मेरे साथ बहुत प्यारी लीला की है। कहते हैं ना, भगवान भी अपने भक्तों के साथ खेलते हैं, उनके साथ लीला करते हैं। तो आज मैंने अनुभव भी किया। ये अनुभव इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा मैं बता नहीं सकती हूँ। ये सब वही फ़ील कर सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं, जिनके साथ हमारे लाल जी और श्री जी हमारी लीला करती हैं। अक्सर ये चीज़ें हमें आम ही मिल जाती है, बट कई बारी होता है ना कि हमें स्पेशल पर्पज़ के लिए चाहिए। तो वो अगर जब हमें मिलती हैं तो हमें कितनी ज़्यादा खुशी होती है, ये आज मैंने फ़ील किया है, हमारी श्री जी की कृपा से। इन छोटी-छोटी लीलाओं से ना हमारा दिन बन जाता है। सही बताऊँ कि जो लोग हमारे श्री जी के भक्त हैं, कृष्ण डिवोटीज़ हैं, वो सभी जानते हैं कि ऐसी लीला लीला जब होती है ना तो बहुत खुशी होती है। फिर मैंने अच्छे से फ्रूट कट करना शुरू किया और एक-एक सीड निकाला बीच में से, चाहे मेलन है, चाहे वाटरमेलन है। आप भी इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि एक-एक सीड्स निकालने हैं बीच में से। हमने वो सब सेवा करनी है, हमने वो सब काम करने हैं जिससे हमारी श्री जी को सुख मिले। वैसे तो वो हमारी भगवान है, हमारी स्वामिनी जो है, वो आप ही अपने आप में परम सुख है। पर फिर भी हमने यही कोशिश करनी है कि हमारी श्री जी को, हमारे लालजू को हमारी सेवा के द्वारा सुख प्राप्त हो। तभी हमारे भगवान हमें मिलते हैं, हमसे खुश होते हैं। श्री जी की कृपा से जब भी मैं अष्टयाम सेवा पद्धति का गायन करती हूँ, उनको अच्छे से पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं बता नहीं सकती, हमारे सतगुरुदेव भगवान ने हमारा रास्ता इतना अच्छे से खोल दिया, हमें इतना अच्छा रास्ता बताया है ना, कि हम कभी भी नहीं जान पाते कि हमारी अष्ट सखियाँ कैसे सेवा करती हैं, हमारी लाडली की, हमारी हम स्वामिनी जी की। इन बातों से हम सभी अनजान थे। हमें प्रकाशित करने वाले हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान हैं। क्योंकि हम तो शून्य हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमें तो सेवा भी नहीं करने आती। बस उन्हीं के रास्ते पे चलकर मुझे या आप सभी को इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है हमारी श्री जी की कृपा से, कि हम इतना तो कर पाएँ कि हमारी श्री जी की सेवा कैसे करनी है, किस समय करनी है। निकुंज में अष्ट सखियाँ सेवा कैसे करती हैं हमारे लाल जू की, हमारी स्वामिनी जू की, ये सब उस महान ग्रंथ में बताया गया है। मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को भी हमारी श्री जी ने, हमारे लालजू ने स्वीकारा है, हमारी भक्ति को स्वीकारा है और हमारी सेवा को स्वीकारा है, और इसी के साथ सेवा का सौभाग्य दिया है। कई मेरे गुरु भाई-बहन का मुझे मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में तो तुलसी महारानी का आश्रय नहीं होता है, उनको नहीं भोग में पवाते।
तो आप सभी को बता दूं कि ये सब बातें मुझे पता है गुरु भगवान की कृपा से कि राधा वल्लभ संप्रदाय में तुलसी महारानी को भोग में नहीं आश्रय करते। और इसी के साथ साथ ये भी पता है कि एकादशी का व्रत राधा वल्लभ संप्रदाय में नहीं माना जाता, मतलब नहीं व्रत किया जाता। इसका मेन रीजन हमारे गुरु भगवान के द्वारा बताया गया है। उनका मानना है कि तुलसी महारानी तो खुद ही हमारी श्री जी को और लालजू को भोग पवाती अपने हाथों से। तो इसी कारण ही इस संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, तुलसी महारानी का भोग में आश्रय नहीं किया जाता। जैसे कि अब आप देख रहे हैं कि मैं एक एक सीड तरबूज में से निकाल रही हूँ ताकि मेरी श्री जी को जब ये पाएंगे तो उनको कोई भी बीच में परेशानी ना आए। वैसे ही आप सब भी कीजिए। पर कई बार क्या होता है कि कईयों के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता है, पर उनसे यही प्रार्थना है कि आप अगर फलों का भोग लगा रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि बिना सीड वाले ही फल लें। जैसे आम, सेब और भी बहुत से फल होते हैं जो बिना सीड्स के होते हैं, जिनको बीच में से निकालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से सारे फल को काट लिया और अब मैं लगाने जाऊंगी भोग, और वो भी राजभोग। गर्मी बहुत बढ़ रही है और इसलिए मैं अपनी प्रियाजू और लालजू को दूसरे कमरे में लेकर जाती हूँ ताकि उनको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। और सबसे पहले तो आप दर्शन कीजिए मेरे लालजू और प्रियाजू का। ये देखिए मेरी श्री जी, मेरी राधा रानी, मेरी ठाकुराइन कितनी सुंदर लग रही है। और अब दर्शन कीजिए मेरे लालजू का, कितने ज्यादा प्यारे लग रहे, इतने भोले लग रहे हैं ना, पर इतने भोले हैं नहीं है। और साथ ही साथ है श्री राधा नाम सेवा। सही बताऊं तो मुझे ये सेवा बहुत प्रिय है, जहाँ पर मैं अपनी श्री जी का नाम की सेवा करती हूँ। और इसी के साथ अब टाइम हो जाता है राजभोग सेवा का, और अब मैं अपने भगवान को, अपने प्रिया लालजू को भोग पवाऊंगी। जैसे कि मैं हर व्लॉग में यही बताती हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी प्रियाजू को भोग लगवाऊंगी, उसके बाद ही मैं अपने लालजू को भोग पवाऊंगी। ऐसा मैं ही नहीं, ऐसा ग्रंथ कहते हैं, हमारे अष्टयाम सेवा पद्धति ग्रंथ कहता है कि उपासक को चाहिए सबसे पहले हम अब स्वामी जी को भोग पवाएंगे, उसके बाद अपने लालजू को भोग पवाएंगे। भोग पवाने के साथ ही साथ उनके पास जलधारी जरूर रखिए। मेरे पास अभी जलधारी नहीं है, मैं बहुत जल्दी लूंगी। अगर जलधारी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी जल उनके पास रख सकते हैं और फिर प्रार्थना करने के पश्चात कहेंगे प्रभु आप भोजन पा लीजिए। जैसे आप सभी को ही पता है कि हर सेवा का पद है, तो वैसे मैंने पहले व्लॉग में भी बताया हुआ है कि राजभोग सेवा में भी राजभोग के पद बताए गए हैं। और अब हम गुरु भगवान को याद करके, हमारी लालजू और प्रिया जी को याद करके हम अब पद का गायन करने जाएंगे। मेरी तो हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे गायन कर पाऊँ, पर फिर भी मुझसे इतना अच्छे से नहीं हो पाता है, पर मैं कोशिश फिर भी करती रहती हूँ। कभी ना कभी तो हमारी श्री जी हम पर अपनी दया बरसाएंगी कि जैसे हमारे हरिवंश महाप्रभु जी है, गोपाल भट्ट स्वामी जी है, और भी बहुत बड़े बड़े हमारे भगवान हैं, संत हैं, ये सब बहुत अच्छे से गायन करते हैं। तो क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा अभ्यास होता है, अभ्यास के बाद भी इनको हमारी श्री जी की अपार कृपा होती है। सबसे बड़ी तो कृपा है। अगर कृपा है ना आपके पास, हमारे पास, तो हम भी बहुत अच्छे से गायन कर पाएंगे। तो इसलिए ही हम सभी श्री जी से प्रार्थना करेंगे आप हम पे कृपा करें और हमें भी अपने योग्य बनाएं। जब आप गायन कर लोगे और गायन करने के पश्चात आप एक बात का जरूर ध्यान दें, भोग पवाने के पश्चात जल पवाएं। तो ऐसा है आज का राजभोग और लीला। तो इसी के साथ मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉच और प्लीज लाइक और कमेंट जरूर करना। जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले वृंदावन।